ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये साल आपके लिए खूब खुशियां और तरक्की लेकर आए। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि जनवरी 2026 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, लेट अस सी ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए ये जनवरी जो आने वाला है। सो लेट्स सी डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे डिवाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक एक सुकून, एक आप शांति का अनुभव करेंगे विद इन योर सेल्फ, या एक रिलीफ जिसे कहते हैं। ओके, नाउ यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो आप अपनी लाइफ में शुगर डिजर्व करते हैं, सॉल्ट नहीं। ऑल्दो दोनों एलिमेंट जरूरी हैं। वो कैसे? ये तो कार्ड्स जो कह रहे हैं कि आपको क्या पिक करना चाहिए अपनी लाइफ में, अच्छी चीजों को और बुरी चीजों को पीछे छोड़ते हुए। मुझे लग रहा है कि आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं और खुद के लिए एक नई शुरुआत है। मुझे लगता है कि इट्स अ रेवोल्यूशन और एक नई बिगनिंग हो सकती है। एक एस ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी आ रही है, या आपकी लाइफ में कुछ खुशियां आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, या हो सकता है कि आप खुद के लिए कुछ नया कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। दैट्स द एनर्जी। नाउ जैसे मैं कह रही थी, दो चीजें हैं, दोनों एलिमेंट जरूरी हैं। वाई? बिकॉज जो कुछ भी जो आपकी लाइफ में अगर नेगेटिव होता है, दैट इज टू टीच यू। ओके, और अगर कुछ अच्छा है, कुछ मीठा है, दैट मीन्स इट्स लाइक कि रिवॉर्ड। ओके, सो इट्स अबाउट दैट। तो आप कुछ सीखते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। तो डोंट होल्ड एनीथिंग इनसाइड यू, कि खुद के अंदर कुछ ऐसा होल्ड मत कीजिए। बट अदर देन दैट मुझे कुछ बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना, लाइक अच्छा, कुछ कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप कुछ कुछ आप अपनी लाइफ में लेट गो कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लाइक लेटिंग गो ऑफ समथिंग, ये चीज हो सकती है। और हो सकता है कि ये आपके लिए उतना वो नहीं है। मे बी इट इज अबाउट पीपल और सिचुएशन और एनीथिंग। कोई सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है, आप उस चीज को मिस कर रहे हैं। आई डोंट नो, लेट अस सी आपको कैसे रिलेट करती है, देख लेते हैं। यस, जस्टिस इज कमिंग। ओके, सो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि पैक योर बैग, प्रिपेयर योर सेल्फ। और अब वक्त आ रहा है जस्टिस का, न्याय का, न्यू बिगनिंग्स का, फैसले का, जिस चीज का आपने वेट किया है। ओके, सो यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पेशेंटली किसी चीज का वेट कर रहे थे। नाउ फाइनली मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीने बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी, कुछ पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ दिखाई दे रही है। ओके, नाउ आप इस किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा होपफुल हैं। ओके, आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं। न्यू डोर इज ओपनिंग अप फॉर यू, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए। अगर हम वैसे जनरली पहले करियर की बात करें, तो मुझे लगता है कि आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं। वेल, फाइनली वो डोर ओपन अप हो रहा है। ओके, आपके लिए इट्स लाइक अ कंप्लीशन। ओके, और कुछ चेंजेस आ सकते हैं पॉजिटिव। करियर वाइज बहुत अच्छी एनर्जी है। कुछ आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। ओके, आपको क्लैरिटी मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, पे रेस हो सकता है, एंड थिंग्स माइट गेट बेटर फॉर यू विद द ग्रेस ऑफ गॉड। ओके, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। नाउ अपना जो डायरेक्शन है वो क्लियर रखिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। अब क्या होता है कि आप किसी चीज के लिए प्रे कर रहे हैं, आप कुछ चाह रहे हैं भगवान से। अब वो आपको किस रास्ते से लेकर जाए वो आपको नहीं पता। सो जरूरी नहीं है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें। हो सकता है कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अम्यूजमेंट, यू हैव अ नेचुरल टैलेंट दैट यू कैन शेयर विद द वर्ल्ड। इट्स टाइम टू मेक मनी फ्रॉम देम while हैविंग अ गुड टाइम जस्ट बीइंग यू। तो आपके अंदर टैलेंट है, अपने टैलेंट से आप यू कैन मेक मनी। ओके, कि आप पैसा कमा सकते हैं। तो अपने टैलेंट को आगे लेके आइए। अ, ये बहुत जरूरी है। जस्ट बाय, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। यू हैव टू जस्ट बी यू, बी योर सेल्फ। दैट मीन्स कि आपको पता है आपके अंदर ये पोटेंशियल है, आप ये करिए और आपके लिए अच्छा होएगा। बस अपना गोल क्लियर रखिए कि ये आपको करना है अचीव। राइटिंग डाउन योर गोल्स विल हेल्प यू अचीव देम। आप लिखिए, आप जर्नलिंग कीजिए, आप राइटिंग कीजिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए। कीप योर सेल्फ ऑन द ट्रैक, कि ट्रैक से भटकिए मत।
ओके, दैट्स द डिवाइन मैसेज फॉर यू हियर नाउ। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, लाइक मे बी यू यू आर मिसिंग द एनवायरनमेंट। आपको डिवाइन कह रहे हैं सराउंड योर सेल्फ विथ लव। अगर कोई ऐसी एनर्जी आ रही है जहां पर आप कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ भी है या कुछ ऐसा है, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं सराउंड योर सेल्फ विथ गुड पीपल, विद लव, विद अफेक्शन, विद केयर। तो इससे आप और अच्छा महसूस करेंगे। ओके, ये भी हो सकता है। आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट टू सेलिब्रेट। किसी चीज को लेके आपको कह रहे हैं कि ज्यादा ओवर एक्सैचुरेट मत कीजिए, खुद को वक्त दीजिए, खुद को टाइम दीजिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये भी आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं। भले ही वो, आई थिंक कोई ना कोई ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, आप कुछ पीछे छोड़ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेकिंग अ वे, मेकिंग अ चेंज, किसी चीज के लिए तैयारी जैसे हो रही है। ओके, आई थिंक इट्स लाइक, यस, मुझे कई लोगों के लिए लग रहा है इट्स लाइक लेटिंग गो ऑफ कोई आदत हो सकती है, किसी चीज को लेट गो कर रहे हैं, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, एंड मूविंग फॉरवर्ड। ओके, तो ये आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है, ये एक नई शुरुआत हो सकती है, कुछ कुछ हो सकता है ऐसा। ओके, बट वट एवर इट इज, जो भी ये हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, ये मान के चलिए। तो कमिंग बैक टू द करियर पार्ट, मैंने जैसे आपको बोला कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपका काम बहुत अच्छा होने वाला है, things are going to be great for you. Now talking about your relationship here, again relationship में मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज को वक्त दे रहे हैं। ओके, और हो सकता है कि आप अभी किसी, मतलब लाइक किसी स्पेस में है। ओके, कुछ अभी कर नहीं पा रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में है या अपने फियर जोन में है या जस्ट अपने जोन में है, एंड वेटिंग फॉर समथिंग। तो अगेन रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है कि वो अबंडेंस आएगी, और यहाँ ग्रोथ दिखाई दे रही है, पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और समथिंग इज स्टिल देयर। मुझे लगता है कि चीजें बहुत अच्छी हैं, बट देयर इज स्टिल समथिंग। वो हो सकता है पास्ट हैबिट्स हो सकते हैं, या पास्ट डाउट्स हो सकते हैं, फियर्स हो सकते हैं, कुछ भी है जो आपको स्टिल कुछ ना कुछ है जो होल्ड ऑन करके रख रहा है। ओके, सो यू नीड टू लेट गो। मैं देखना चाहूंगी कि यहाँ पर एंजल्स किस बारे में बात कर रहे हैं, अगर स्पेसिफिकली रिलेशनशिप की बात करें। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स। तो हो सकता है आप कुछ ऐसा आपने बोला हो या ऐसा किया हो जिसके लिए आप सॉरी हो। ओके, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर है, आई थिंक आप, दिस इज लाइक वो आपको प्यार बहुत करते हैं, बट इट्स लाइक कि कभी कभी ये पर्सन एक टर्निंग पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि वो और ज्यादा, मतलब टॉलरेट नहीं कर पाएंगे या डिसाइड। बट मुझे लगता है कि उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव। और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक वो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, डिपार्चर, आई एम लिविंग योर लाइफ, क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स। तो टॉक्सिक एनर्जी है कुछ, स्टिल यू आर होल्डिंग, दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, टॉक्सिसिटी है। अब ये आपको देखना है कि ये किसकी साइड से हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स या दिक्कतें किसकी साइड से आ रही हैं, इधर इट इज फ्रॉम यू और योर पार्टनर। ये चीज आपको देखनी है। ओके, और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये डिफिकल्टीज आ रही हैं और कोई डीपली हर्ट है। ओके, सो यू नीड टू लेट गो, यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट या पास्ट इश्यूज। उस चीज को आपको लेट गो करना होगा, देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड। स्कॉर्पियो, ये आपको कहा जा रहा है। तो अब डिवाइन की तरफ से देखेंगे, बाबा की तरफ से देखेंगे कि आपके लिए आपकी सिचुएशन को लेके क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सिंगल्स के लिए मैं आपको बता दूं, सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। इफ यू आर रेडी, अगर आप रेडी हैं, आपको यहाँ पर चेंज के लिए कहा जा रहा है कि समटाइम्स यू हैव टू लेट गो। आपको पुरानी आदतों को, पुरानी चीजों को या पुराने लोगों को जो आपकी लाइफ में अब उनका कोई रोल नहीं है, उनको लेट गो करना पड़ता है, सो दैट आप आगे एक नई शुरुआत कर सकें। ओके, ये चीज दिखाई दे रही है। तो उसमें डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं। डिवाइन आपको यहाँ कहना चाह रहे हैं एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान। जो आपने चूज किया है ना अपने लिए प्लान, उसको एक्सेप्ट करो। आपने अपने लाइफ के लिए कुछ सोचा होगा, है ना, कुछ प्लान किया होगा कि आप ये करना चाहते हैं, आप ऐसा करना चाहते हैं, आप शादी, बच्चे, या कोई स्पेसिफिक पार्टनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाउ इफ इट इज हैपनिंग, अगर वो आपके सामने है तो उसको चीज को एक्सेप्ट करो। और दूसरा ये है ट्रस्ट एंड फेथ।
भगवान के ऊपर ट्रस्ट करो और फेथ बना के रखो, ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे आपके लिए। एंड सून यू विल सी। ओके, आप मुझे लगता है कि आप बड़ी जल्दी घबरा जाते हो या फियर्स आ जाते हैं, डाउट्स आ जाते हैं, तो आपका जो भगवान के प्रति ट्रस्ट है वो आपके डर से, आपके फियर से बड़ा होना चाहिए। ये आपको साईं बाबा की तरफ से स्पेशल मैसेज आ रहा है। ओके, ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैं आपको मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।